ठीक है, तो अभी बात करते हैं डाउन कास्टिंग के बारे में। अप कास्टिंग हमने पढ़ ली, ये देखो ये अप कास्टिंग है। ठीक है, डाउन कास्टिंग इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कैसे कि आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रखवा सकते हो। ये देखो, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा कंपाइलर। ठीक है, आप अपकास्टिंग तो कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन डाउन कास्टिंग आप करोगे ना तो आपको एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एज। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा? एज। और हम बता रहे हैं कि भाई जब पेरेंट चाइल्ड क्लास से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी आप एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो उस केस में हम एज की ऑपरेटर यूज करेंगे। लेकिन अपकास्टिंग में आपको एज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एज व्हीकल को एज ए कार यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो एरर ख़त्म हो जाएगी और आप फिर उसके ऊपर फंक्शन कॉल करवा सकते हो। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कार के अंदर था कि हाँ, अब कार के अंदर जो फंक्शन है ना, हम ड्राइव फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं और कार को अब शो फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं इस चीज़ से। ये देखो, लेकिन अगर आप अपकास्टिंग कर रखी थी उस केस में, यानी व्हीकल के ऊपर आपको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ये शो फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते थे। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो डाउन कास्टिंग इस तरह से होगी जब उसका उल्टा बिल्कुल, कि आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल, ध्यान रखना रेफरेंस वेरिएबल होगा पेरेंट क्लास का, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है चीज़। पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल को आप, और वो भी ये ध्यान रखना कि जो रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का है ना, वो पहले से अपकास्ट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है चीज़। यानी अगर ये इसको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे ट्रक का ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, देखो कोई भी एरर नहीं दे रहा, ये ट्रक का ऑब्जेक्ट आ सकता है व्हीकल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि कार भी एक व्हीकल है। लेकिन ये चीज़ इंटरनली नहीं है, व्हीकल के अंदर ट्रक का ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर आप ये करोगे यहाँ पे एज पे, तो एरर आ जाएगी, देखना। ये देखो एरर क्या आई है, ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। ट्रक इज ए नोट सब टाइप ऑफ कार। ये बोल रहा जो ट्रक है ना, वो कार का सब टाइप नहीं है इस कास्टिंग के अंदर, इन द टाइप कास्ट। क्लियर चीज़। इसलिए आपको ये एक्सेप्शन जब भी आएगी, जब एज करते हो, तो आपको ध्यान रखना जब भी एज करो तो जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, वो इसका मतलब एक तरह से, मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए चाइल्ड और पेरेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप कार के ऑब्जेक्ट को आप कास्ट करोगे पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में, और उस रेफरेंस वेरिएबल पे आप उसको कास्टिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे ट्रक है तो आप केवल ट्रक को ही इसके अंदर ट्रक में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे शो फंक्शन नहीं है इसका। ठीक है, इसका नाम भी प्रॉपर रख देते हैं क्लास के नेम पे। ठीक है, तो आप ये करवा सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ये देखो, तो अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यूअर कि अपकास्टिंग क्या चीज़ होती है, डाउन कास्टिंग क्या चीज़ होती है, क्या अपकास्टिंग रन टाइम पे होती है या कंपाइल टाइम पे होती है। ठीक है, बेस क्लास कौन सी चीज़ होती है, चाइल्ड क्लास कैसे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और डाउन कास्टिंग में आप ये काम करोगे और डाउन अपकास्टिंग में आप ये काम करोगे। आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, लाइक एज ट्रक करके एरर नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि व्हीकल का ऑब्जेक्ट भी ट्रक के अंदर आप एज करोगे ना, तो वही बात है। लेकिन ये एरर रन टाइम पर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कंपाइल टाइम पे इसने कोई एरर नहीं दी, देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ये होते कंपाइल टाइम पे चेकिंग, कंपाइल टाइम पे चेक किया, कोई एरर नहीं दिख रही थी, लेकिन जब रन किया तो आ गया कि जो व्हीकल है वो सब टाइप नहीं है ट्रक का, इसका उल्टा है, ट्रक इज़ सब टाइप ऑफ व्हीकल, व्हीकल इज़ नॉट सब टाइप ऑफ ट्रक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ये रेफरेंस वेरिएबल है ना जो पेरेंट क्लास का, उसके अंदर उस टाइप का ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद होना चाहिए उस चाइल्ड क्लास का जिसको आप कास्ट करवा रहे हो। इस चीज़ को लिख लो, इन रूल्स को, जो भी चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते भी हैं। और आप इंटरव्यू के लिए मत तैयार करो, बट आप इसको आगे
जब भी फ्लटर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे अपकास्टिंग हो रही है, देखो यहाँ पे डाउन कास्टिंग हो रही है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। वही बोलते हैं ना कि अगर आप डार्ट वगैरह को, बेसिक चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी एडवांस चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं की तो बाद की चीज़ें डिफ़िकल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रोग्राम बनाओ इनके, ठीक है। आप खुद फाइंड आउट करो कि आप पेरेंट क्लास किस चीज़ को लोगे, क्या वो चीज़ पेरेंट क्लास है या नहीं, ठीक है। या जो भी चाइल्ड क्रिएट कर रहे हो आप पेरेंट क्लास के, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आपने पेरेंट क्लास तो लिख दिया बस और चाइल्ड क्लास लिख दिया एनिमल, तो एनिमल और बस के अंदर कोई रिलेशनशिप है नहीं है ना। आप बस को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, बस को आप पेरेंट क्लास लिखना चाहते हो, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि डीजल बस और इलेक्ट्रिक बस, यहाँ पे रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड की, ठीक है। और आप डॉग को और पर्सन के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो लेकिन एज ए पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉग है वो किससे, उसका पेरेंट कौन सा है, उसका पेरेंट है एनिमल, और पर्सन एज ए खुद में वैसे तो एक पेरेंट क्लास है, लेकिन अगर इसको भी लेके चले हैं पर्सन को तो हम ह्यूमन से ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़। तो आप ऐसे जब भी आप क्लास बनाओ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पेरेंट और चाइल्ड बना रहे हैं वो प्रॉपर क्या सच में उसमें कोई रिलेशनशिप बैठ रही है नहीं बैठ रही, ठीक है। अगर आप ये बात करो स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन को अगर आप पेरेंट क्लास लेके चल रहे हो तो आप उसके साथ में टीवी ऐड नहीं कर सकते, उसका चाइल्ड है ना टीवी को नहीं बना सकते, ठीक है। आप उसके अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग कंपनीज़ के वो बना सकते हो। एक तो स्मार्टफोन में अगर आप ये करो कि कीबोर्ड जैसे कीपैड का स्मार्टफोन हो गया और एक कीलेस का स्मार्टफोन हो गया, ये इसके आप चाइल्ड बना सकते हो, ठीक है। स्मार्टफोन को की पेरेंट क्लास कौन सी हो सकती है, डिवाइस, ठीक है। स्मार्टफोन की कौन सी क्लास हो सकती है, पेरेंट क्लास डिवाइस, ठीक है। अब टीवी की भी हो सकती है डिवाइस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास जब भी आप क्रिएट करो, डिजाइन करो, तो प्रॉपर रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। आप पर्सन को पेरेंट क्लास और डिटेल को चाइल्ड क्लास, आप ये को रिलेशनशिप सेट नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। चलो, तो आप आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक तो बेस क्लास, एक तो अपकास्टिंग और एक डाउन कास्टिंग, ठीक है। ठीक है, चलो।